नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 2 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। देख लेते हैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी दी एम्परर का कार्ड आया है आपके पर्सन की करंट एनर्जी में। एम्परर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेम्परेंस के कार्ड। एम्परर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ सूट्स, 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है आपके पर्सन दिखा तो रहे हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। रिश्ते में कुछ ना कुछ तो हुआ है। हो सकता है आपकी किसी बातों से वो परेशान है, आपकी किसी हरकतों से वो परेशान है, आपके साथ उनकी टेम्परामेंट मैच नहीं कर रहा है, लेकिन वो खुद को इस तरीके से संभाल रहा है कि उनको कुछ हुआ ही नहीं। ज्यादातर वक्त ये इंसान अपने काम पर फोकस कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आप पर नजर नहीं रख रहा है, क्योंकि 24/7 ये आप ही को याद कर रहा है। तो कैसे हो सकता है कि ये आपको याद नहीं कर रहे हैं और आप पर नजर नहीं रख रहा है? ये नजर भी रख रहा है, आपको याद भी कर रहा है, लेकिन शो ऑफ ऐसे कर रहा है कि ये इन चीजों से अब खुद को दूर कर लिया है। अब इनको काम से मतलब है, रिश्तों में कोई मतलब नहीं है। बात जितना हो सके कम करना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन बैक ऑफ द माइंड यही इंसान दिन रात आपको याद कर रहे हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या बता रहा है एक्वेरियस। हो सकता है आप लोग वर्क प्लेस में मिले हुए हो, आप लोगों का वर्क प्लेस का भी रिश्ता हो सकता है। देख लेते हैं। द मून के कार्ड आए हैं आपके लिए एक्वेरियस। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 2 ऑफ कप्स के कार्ड। आपकी करंट एनर्जी मैं देख पा रही हूँ द मून का कार्ड आया है। मून के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ सोर्ट्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली आपको कुछ अनहोनी सता रहा है, आपको कुछ डर, कुछ ट्रॉमा, कुछ अनवांटेड चीजें जो अब तक हुआ भी नहीं है, उस बात से आप परेशान हो सकता है आपको ये लग रहा है कि आपके जो पर्सन है या आप, वो आपसे झूठ बोल रहा है,
वो आपसे बातें छुपा रहा है, वो आपको इग्नोर कर रहा है, वो आपके प्रति उनका जो अटेंशन है, वो कम हो रहा है और इस बात से आप डर रहे हो। हो सकता है आपकी कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा आपको परेशान कर रहा है कि वो पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, अब भी ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो पर्सनल रीडिंग में भी बोलते हैं पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, बचपन में ऐसा हुआ था, तो फिर से क्या ऐसा हो रहा है। तो इन चीज़ों से बहुत सारे लोगों में एक ट्रॉमा पैदा होता है। हो सकता है आप उस ट्रॉमा से गुजर रहे हो सकता है आपको ये लग रहा है कि क्या ये रिश्ता आगे जाएगा या नहीं। एक तरफ तो आप उनका इंतजार कर रहे हो, दूसरी तरफ आपके दिमाग में कोई क्लैरिटी नहीं है कि रिश्ता कहाँ तक जा रहा है। और और एक बात मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए ये रिश्ता आपके सोल कनेक्शन है, सोलमेट वाला रिश्ता है, लेकिन उनके बर्ताव से आपको पता नहीं चल रहा है कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, जिसकी वजह से आपने भी अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखा है, क्योंकि आपके पास क्लैरिटी नहीं है। ऊपर से आप ट्रॉमाटाइज्ड हो, ऊपर से आपको अनहोनी का डर लग रहा है, तो इस वजह से आपके पास ना है क्लैरिटी, ना आपको सच्चाई पता चल रहा है, ना खुद पर आपको यकीन हो रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आप परेशान हो, मेंटली आप बहुत ज्यादा परेशान हो, मानसिक रूप से आपको परेशानी दिखाई दे रहा है कि आप परेशान हो, आपकी परेशानी दिखाई भी दे रहा है। लेकिन आपको कभी ना कभी इस बात का भी खुशी होता है कि ये रिश्ता जो है ये सोल कनेक्शन है, मेरे तरफ से सोल कनेक्शन है, तो इतनी जल्दी ये रिश्ता टूटेगा नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम चल रहा है रिश्ते में। आप किसी पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, एक्वेरियस, कोई एरीज हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकाना है, तो कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है ना वो आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं एरीज, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। चैरियट, चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। एक्यूरियस, सॉरी, एरीज आया है इसलिए मैं बोल रही हूँ। देख लेते हैं एक्यूरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहता है। माफ कीजिएगा, मैंने एक्यूरियस ही कहा। बहुत सारे लोग हैं कमेंट कर करके ये बताएंगे मैम आपने ये बोल दिया है, एरीज बोल दिया है। ये एक्यूरियस का ही एनर्जी मैं कलेक्ट कर रही हूँ। देख लेते हैं एक्यूरियस, आपके पर्सन क्या चाहते हैं। बहुत सारे लोग शादीशुदा भी है यहाँ। बॉटम ऑफ द डेक में आया है जजमेंट का कार्ड। डेफिनेटली आपके पर्सन जो है मैं देख रही हूँ वो चैरियट का कार्ड आया था। चैरियट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है ये रिश्ते को और एक मौका देना चाहते हैं, बिल्कुल भी ये गिव अप नहीं करना चाहते हैं। इनके लिए पारिवारिक संबंध इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ जो लोग शादीशुदा है वो शादी को बचाना चाहते हैं, रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, दोस्ती से सही रिश्तेदारी से सही कुछ भी करके ये रिश्ते को एक मौका देना बिल्कुल चाहते हैं और गिव अप करना बिल्कुल भी नहीं चाहते। अब आप कहोगे कि मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपके पास तो क्लैरिटी नहीं है। अरे आप ये रीडिंग सुन रहे हैं ना तो आपको पता चल ही जाएगा। ये इंसान को लग रहा है कि कुछ गलती मेरी भी है। जो लोग शादीशुदा है, जो लोग लव रिलेशनशिप में है, जो लोग वर्क प्लेस में रिश्ता जुड़े हुए हैं, उनको अब पता लगा है कि कुछ गलती मेरे भी है। तभी ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, तभी ये 24/7 आपके बारे में सोच रहा है, तभी ये आपको स्टॉक कर रहा है। और ये गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, ये रिश्ते में काम करना चाहते हैं, रिश्ते को सही करना चाहते हैं, अपनी तरफ से पूरा कोशिश ये करना चाहते हैं। जितनी गलत, जितना भी चीजें उनके तरफ से हुआ था गलत, उसको अब ये इंसान जो है उन चीजों को अब सही करना चाहते हैं।
और ये आपको स्टॉक भी कर रहा है, सही मौके पे चौका लगाने की कोशिश कर रहा है कि सही मौका आ जाए और मैं फिर से उनसे जुड़ जाऊं। और ये यूनिवर्स से भी प्रेयर कर रहा है कि उनको ये रिश्ता दोबारा से मिल जाए। खास करके जो लोग शादीशुदा है, जो लोग लव रिलेशनशिप में है, वो दोस्ती तो बिल्कुल चाहते हैं कि भाई ये क्या हुआ रिश्ते में, इस तरीके का सिचुएशन, दोस्ती तो कम से कम रखना ही चाहिए। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। अरे, हैंगमैन का कार्ड आया है, हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्यों एक्वेरियस आपके मन में ये सब क्यों चल रहा है? आप इतना स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी के इंसान हो, आप इतना स्ट्रॉन्ग सोच रखते हो, सबके साथ इतना अच्छे से घुल मिल जाते हो, इतना अच्छा पर्सनैलिटी है आपका। लेकिन जिनका भी एनर्जी आ रहा है, जिन लोगों का भी थोड़ा सा डाउन देख रही हूँ मैं, उनकी एनर्जी देख लेते हैं हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई करके। अच्छा, ये शादीशुदा लोग जो है ये परेशान हैं। शादीशुदा लोगों के लिए बहुत खराब सिचुएशन चल रहा है रिश्ते में। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। हैंगमैन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, द हारोफेंट वर्ल्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ। डेफिनेटली आप लोग शादीशुदा लोग हो, जो एक दूसरे के साथ शादी कर चुके हो, बच्चे हैं, परिवार है, खास करके उन्हीं लोगों की ज्यादा एनर्जी आ रहा है। तो आप भी कहीं ना कहीं रिश्ते में स्टेबिलिटी, शादी, कमिटमेंट, इन चीजों को चाहते हो, लेकिन आप स्टक इसलिए हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। पहले भी मैंने कहा कि आप ट्रॉमाटाइज्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। फिर से आप उसी सोच में डूबे हुए हो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, चल क्या रहा है, क्योंकि आपके सोच में क्लैरिटी नहीं है। तो आप चाहते हो कि रिश्ता डेफिनेटली जुड़े, इस बार भगवान के भरोसे रिश्ता जुड़ना चाहते हो, यूनिवर्स की मदद से रिश्ता जुड़ना चाहते हो, घर के बड़े गुरु, मेंटर, सबके आशीर्वाद, उनके प्रेजेंसी में आप रिश्ता जुड़ना चाहते हो। अब आप सेक्रीफाइसेस की एनर्जी में भी आ चुके हो एक्यूरियस। अभी आपको ये लग रहा है कि मुझे अब इस रिश्ते में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। देख लेते हैं आप दूसरे जिस तरीके से सोच रहा है, मतलब आपके पर्सन जिस तरीके से रिश्ते को देख रहा है, उस तरीके से अगर मैं देखूं रिश्ते को तो क्या होगा। बहुत बार मैंने अपने तरीके से सोचा, अब मैं उनके तरीके से रिश्ते को देखूंगी, सोचूंगी। तो अब आपके मन में ये चल रहा है, कुछ भी करके एक स्टेबल नई शुरुआत हो जाए, ये आप भी चाहते हो, खास करके शादीशुदा वाले। सेकेंडली मैं कहूंगी जो लोग लव रिलेशनशिप में है, वो एक नई शुरुआत, दोस्ती, स्टेबिलिटी की तरफ सोच रहा है, क्योंकि वो स्पार्क, वो क्लैरिटी रिश्ते में अभी भी है कि हमें वो इंसान पसंद है। उनके बारे में सोचना, कुछ भी हो जाए ना, आप उनको भूल रहे हो ना ये आपको भूल रहे हैं। तो एक्यूरियस आपको उनके साथ रिश्ते को एक नए शुरुआत देना आप चाहते हो, जैसा कि आपके पर्सन भी चाहते हैं। देख लेते हैं आउटकम। आप किसी एरीज, किसी कैंसर, किसी पाइसिस, किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो। एरीज, कैंसर, पाइसिस, टॉरस हाइलाइटेड राशियां हैं, और इसके अलावा कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं आउटकम। 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, बहुत अच्छा आउटकम है। 10 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। इस रिश्ते में बहुत जल्दी 10 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जल्दबाजी के साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिश्ते दिल से जुड़ के रखे हैं, इसमें कमिटमेंट वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी रिश्ते में शक सुबह की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। उन लोगों के लिए मैं कहूंगी कि आप लोगों के रिश्ते में भी एक नया शुरुआत आ रहा है, कुछ ना कुछ जरूर होने जा रहा है।
जिससे रिश्ता जुड़ने जा रहा है। क्योंकि 10 ऑफ कप्स के कार्ड को जब मैं क्लैरिफाई कर रही थी, तब मुझे ये जो कार्ड आया 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वांड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के। पहले तो मैं कहूंगी रिश्ते कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। जो लोग शादीशुदा है, पारिवारिक रिश्ते में है, उनके रिश्ते जुड़ने जा रहा है, बच्चों के लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए। जो लोग लव रिलेशनशिप में है वो फिर से मिल रहे हैं, बात हो रहा है। हाँ, कुछ ना कुछ तो गिले शिकवे रहेंगे, कुछ ना कुछ परेशानी रहेंगे। आप ये सोच सकते हो कि आपने मुझे धोखा दिया, किसी और के लिए मुझे ये इम्यूलेट किया, बात नहीं कर रहे थे, ये तो रहेगा, रिश्ता रहेगा तो ये सारी सारी जो है शिकवा शिकायत ये रहेंगे। लेकिन अल्टीमेट जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। रिश्ते जो है कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, जुड़ने जा रहे हो आप लोग। देख लेते हैं क्यूरियस आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। कॉम्प्रोमाइज बैलेंस आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज की जरूरत है। जैसे कि आप स्टकनेस में चले गए थे, अब सोच रहे थे कि मुझे अब सैक्रिफाइसेस करनी होंगी, रीडिंग में आया था। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। सेम एज आपको जो है यूनिवर्स जो एंजल जो है वो आपको यही कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे रिश्ते बैलेंस करने के लिए। और बहुत अच्छी तरीके से अगर आप थोड़ा सा सेक्रीफाइसेस की एनर्जी में आओ और कॉम्प्रोमाइज करो तो रिश्ता डेफिनेटली बैलेंस हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।